everyone, this video is for all those candidates who are going to give NEET in 2023 एग्जामिनेशन. सो फोकस करके आप सुनो इस बात को. बेसिकली आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है एंड क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है. बेसिकली मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ इस वीडियो में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव प्लेंटी ऑफ मॉक टेस्ट. ठीक है, मॉक टेस्ट के बिना तो काम नहीं चलने वाला. एंड जो भी बच्चे डर रहे हैं मॉक टेस्ट देने में एंड उनको प्रॉब्लम हो रही है, देन प्लीज़ बी अवेयर बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू गिव दिस नीट CR कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज एज यू ऑल नो. बिकॉज इससे तो हमें ऑलरेडी पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड बहुत लोग इस कंपटीशन में पार्ट करेंगे. ओके, क्योंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह भी काफ़ी प्लेटफॉर्म पे जैसे टेक्स्ट बुक ऐप वगैरह पे ईजिली अवेलेबल है. आपको मॉक टेस्ट ईजिली वहाँ पे दे सकते हो, तो काफ़ी सारे बच्चे वहाँ भी जुड़ जाएंगे. एंड बाकी सारे अदर प्लेटफॉर्म है लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, काफ़ी ज़्यादा कम फीस है तो उनमें भी बच्चे जाएंगे. तो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है. एंड अगर आप रियली चाहते हो कि आपका नीट में अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, देन प्लीज़ गिव मॉक टेस्ट. उससे आप पीछे नहीं हट सकते हो. और सेकंड आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट तो देना ही है. उसके बाद आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है और अपने आप को देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अगर मॉक टेस्ट में जितने भी नंबर आ रहे हैं लाइक 300 400 कुछ भी आ रहे हैं, तो आपको उससे हाई लाने की कोशिश करना है. उसके लिए आप एक नोट करो, एक डायरी रखो. डायरी में क्या करो आप, उसमें अपने जितने भी वीक पॉइंट्स हैं आपके, जैसे आज आपने मॉक टेस्ट दिया एंड यू आर आपको लग रहा है कि इन सारे पॉइंट्स पे मुझे फोकस करना है, ये सारे चैप्टर्स मेरी वीक हैं, तो आप कहीं यूट्यूब पे जाओ या फिर टीचर से हेल्प लो, कहीं से भी हेल्प लो और उस टॉपिक को, उस चैप्टर को अपने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो. ओके, विदाउट मतलब क्लियरिंग कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट गिव मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट सिर्फ देना ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है. उसके अंदर में जो कॉन्सेप्ट्स है उनको क्लियर करना है, तभी आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे जाओगे. और जैसे आपने 5-6 मॉक टेस्ट, आपने 2-3 मॉक टेस्ट एक दिन में दे दिया, ठीक है, या तो आप सेक्शन वाइज करो. आज मुझे बायोलॉजी का मॉक टेस्ट देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे करोगे ना तो ज़्यादा इजी होगा. आई थिंक जो मॉक टेस्ट वगैरह है, फुल मॉक टेस्ट, वो आप वीक में 2 बार दे सकते हो. उसके अलावा आप रोज़ सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो. लाइक फॉर बायोलॉजी के लिए आपने मॉक टेस्ट दे दिया, बायो में जो भी पोर्शन आपका वीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ बॉटनी का दिया. ओके, जियोलॉजी मत रखो, एक दिन में भी सिर्फ बॉटनी रखो. बॉटनी का आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें 50 क्वेश्चन या फिर जितने भी क्वेश्चन आपने किए प्रीवियस ईयर तो मस्ट है, उसको ध्यान में रखना. प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चंस किए उसका आप एक लिस्ट बना दो कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है. लाइक फॉर एग्जांपल आपके प्लांट्स वाले चैप्टर में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं. आई नो, लाइक आपका एस्कोस्पोर्स हो गए, या फिर आपको क्लैमिडोमोनास या फिर यूलोथ्रिक्स पता नहीं चल रहा है कि वो ग्रीन में आता है या फिर ब्राउन में होता है. यूलोथ्रिक्स आपके ब्राउन में होते हैं या फिर ग्रीन वाले एल्गी होते हैं. ठीक है, चार्ट याद नहीं हो रहा आपको, मैग्नीफेरा इंडिका एंड मेज़ वाला सॉगम वगैरह कुछ याद नहीं हो रहा, तो उनको आप नोट करो. फिर उनके आप डायटम्स या फिर क्राइजोफाइट्स में कौन से आते हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स को एक जगह लिखो और उसे याद कर लो. ओके, और फिर नेक्स्ट बार फिर से आप मॉक टेस्ट दो. ठीक है, उसमें आपके मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप अलग से उस टॉपिक का मॉक टेस्ट दो. तो आप अगर ऐसे करोगे ना तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा ये सब करना, रादर दैन गिविंग मॉक टेस्ट ब्लाइंडली कि चलो मैंने एक मॉक टेस्ट दे दिया, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने उसका एनालिसिस कर दिया, एक ऑप्शन देख लिया, बस हो गया. ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पूरे डेडिकेशन के साथ देना है. आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक को. ठीक है, सो यस, आप एक हफ्ते करके देखो ये सब चीज़ एंड देन डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना. देखो बेसिकली ना डीमोटिवेशन का पॉइंट ही नहीं बनता है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा आपका लेवल क्या है. आप अगर खुद में ही डिमोटिवेट हो गया, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका लेवल क्या है, बाकी सारे बच्चे कितने आगे निकल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप परेशान हो, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो घर पर बैठ के, तो आप बेसिकली आपको सोचो कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो. इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना होगा, आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट सीखना होगा, rather than wasting your time on YouTube वीडियोज़ एंड ऑल दैट. आपको उसके अलावा आपको खुद से प्रिपरेशन करना होगा. आपको समझना होगा कि किस किस टॉपिक में आप वीक हो, क्या क्या आपकी वीक पॉइंट्स है. वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ और नेक्स्ट ईयर पक्का करो. सो थैंक यू सो मच एंड बाय.